दोस्तों, धरना स्थल से मैं धर्मेंद्र मिश्रा। कुछ बातें आप लोगों से करनी हैं। दोस्तों, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि आप संपूर्ण समायोजन की बात क्यों नहीं करते। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने कई बार अपने स्टेटमेंट में बोला है कि जो शिक्षा मित्रों के लिए माननीय ऐश्वर्या भाटी मैडम सरकार की तरफ से बोली थी कि अगर शिक्षा मित्रों को 40-45 पर रिलीफ मिलती है तो हमारे पास 51,112 पद रिज़र्व हैं। हम उन पदों पर उनको समायोजित कर देंगे। तो अभी हम लोग टू द पॉइंट चल रहे हैं कि 1,37,000 पदों में से संपूर्ण जो भी खाली पद हैं उनको भरा जाए। फिर पहले भाई किसी दीवार को आपको तोड़ना है तो एक ईंट निकालनी पड़ती है। तो हम पहले उसकी एक ईंट निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि 51 जितने 1,37,000 पद हैं जितने उसमें खाली पद हैं उसको भरा जाए। फिर एक ईंट निकलने के बाद में हम जितने भी 10-20 हज़ार 30 हज़ार लड़के बचेंगे, मेरा भी गुणांक कम ही है, तो जितने भी लड़के बचेंगे जो अचयनित रहेंगे उन सब की डिमांड करेंगे कि जो 51,112 पद हैं सरकार के पास रिज़र्व, उन पदों पर जो बचे हुए 10-20 हज़ार 30 हज़ार अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति दिया जाए। सरकार भी विचार कर रही है इस मांग पर कि 1,37,000 की जितने भी खाली पद हैं उस पर नए तरीके से फॉर्म भरवा के और या जो भी उनका वो अपने मतलब तरीके से अपने नियमावली के आधार पे जिस तरीके से भर्ती करना चाहें करेंगे। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि हम किसी भी 90-97 वाले के जो कम गुणांक वाले हैं उनके खिलाफ़ काम कर रहे हैं। नहीं, हम सबके लिए लड़ रहे हैं। आपने बार बार देखा होगा हमारा स्टेटमेंट कि हम 51,112 पदों की मांग कर रहे हैं। अगर 51,112 पद जोड़ देते हैं तो लगभग सबका हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, सीटें खाली रह जाएंगी। तो आप लोग इस भ्रम में ना रहिए। हाँ, जो 22,000 हम लोगों का टैगलाइन है तो 22,000 उसमें 26-27,000 सीटें खाली हैं, सब जानते हैं। 22,000 तो ऐसे मतलब बोल देते हैं कि हाँ 22,000 नहीं तो उसमें लगभग 26-27,000 लगभग 15-20,000 जो भी लड़के बचेंगे उनके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी और उनको भी नियुक्ति मिलेगी। लेकिन पहले दीवार की एक ईंट निकलेगी। पहले एक ईंट जब निकल जाएगी दीवार से तो फिर हम लोगों के लिए और ईंटों को निकालना आसान रहेगा। और हो सकता है कि इसी दबाव में, जैसे हम लोगों ने दबाव बना के रखा है और उधर दूसरी टीम ने भी अलग मतलब दबाव बना के रखा है, आरक्षण वाली टीम ने, तो हम लोगों के दबाव से हो सकता है सरकार कुछ टूट जाए और कहीं ना कहीं वो बिहार मॉडल लागू कर सकती है। तो दबाव बनाना ज़रूरी है और उसी पे हम काम कर रहे हैं। हम लंबी रणनीति पे काम कर रहे हैं और हम ऐसे नहीं हैं कि घर बैठ के सबको शिक्षा दें और अपना मतलब काम चलाएं, ऐसा नहीं है। यहाँ धरने स्थल पर हम लोग एक टाइम खाते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोगों के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं, 12 बज रहे हैं चेहरे पे, लेकिन फिर भी यहाँ पर डटे हुए हैं। अब हमारे विवेक भाई आपसे कुछ कहना चाहेंगे। साथियों नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी। धर्मेंद्र मिश्रा जी ने सही कहा कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 1,37,000 पद भरे जाए लगभग जो बचे हैं, चाहे 22,000 चाहे 26,000, लेकिन 51,112 पद जो है रिज़र्व है कंप्लीट। तो सरकार इस पर भी विचार कर रही, दोनों पहलुओं पर सरकार विचार कर रही है कि किया क्या जाए। लेकिन उम्मीद यही है कि कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा और हम तो चाहते हैं कि 90-97 क्रॉस कट ऑफ जो पार कर ली, जो पास हो गए हैं, उन सभी की नियुक्ति की जाए। हम लोगों ने सिफारिश भी किया है। तो सरकार ने ये कहा है, सरकार के जो मंत्री हैं, कि देखो अभी कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव, तो उसमें विचार किया जाएगा कि किया क्या जाए। सबका समायोजन कर दिया जाए, जो पास हैं वो खास हो जाएं, या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया जाए। इन दोनों मुद्दे पे ही सरकार कन्फ्यूज़न में है। लेकिन उम्मीद है, हम भगवान से मनाते हैं कि 90-97 कट ऑफ को जो क्रॉस कर लिया, जो पास हो गया, उन सभी की नियुक्ति की जाए। हम सरकार से भी हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं और योगी सर योग्यता के पक्षधर हैं, मुख्यमंत्री हमारे यूपी के हैं, उनके संज्ञान में भी बातें हैं कि जो भी अभ्यर्थी 90-97 कट ऑफ को क्रॉस हैं उनके साथ भी न्याय हो और नियुक्ति मिलेगी। आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा समय ज़रूर लग रहा है। हाँ, सभी अभ्यर्थी से निवेदन है, भाई बहन से निवेदन है कि टीजीटी एग्ज़ाम के बाद धरने को मजबूत बनाएं।
अधिक से अधिक संख्या में आएँ। जो 75 ज़िले के जिलाध्यक्ष हैं वो अपने हर ज़िले में अपने डीएम को ज्ञापन दें, बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दें, ताकि हमारी इस मुहिम को मजबूती प्रदान हो और कहीं न कहीं भगवान की कृपा रहेगी तो एक बहुत जल्द यूपी गवर्नमेंट की तरफ से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा और कहीं न कहीं उम्मीद है कि हम सभी को नियुक्ति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।